आज हम इस वीडियो में कामला रोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विभिन्न आचार्यों के मत देख लेते हैं कि कामला रोग को उन्होंने किस तरह से माना है। चरक जी की बात करते हैं तो उन्होंने कामला को पांडु रोग का ही प्रबृद्ध रूप माना है कि पांडु रोग आगे बढ़ के कामला में प्रवृद्ध हो जाता है। वहीं सुश्रुत जी ने पांडु रोग को पांडु रोग का जो उपद्रव है उसको कामला माना है। तो यहाँ पे दोनों में विभेद देख सकते हैं कि चरक जी कहते हैं कि पांडुरों का प्रभृत रूप कामला है, सुश्रुत जी कहते हैं पांडुरों का उपद्रव कामला है। वहीं पर अब भागवत जी आए, उन्होंने कहा देखो ऐसी बात है, पांडु रोग के बिना भी कामला स्वतंत्र रूप में उत्पन्न हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने अष्टांग हृदय निदान निष्ठा में एक श्लोक आया है, भवेत उल्वण इस्यासहु पांडु रोग व्रते अपि, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में पित्तदोष बढ़ा हुआ हो उसे ये कामला रोग पांडु रोग के बिना भी होते देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर पांडु रोग नहीं भी है और पित्त दोष बढ़ा है तो उन व्यक्तियों में भी पांडु रोग के बिना भी ये कामला रोग होते हुए देखा जाता है, ऐसा हमारे भागवत जी मानते हैं। इनका आपस में इतना ज्यादा संबंध नहीं है। आगे चरक चिकित्सा में एक श्लोक आया है, पान रोगी तु यो अत्यर्थ पित्तलानि निसेवते तस्य पित्त सृग मास दग्धभा रोगाई कल्पते। पान रोग से जो पीड़ित पित्त प्रकोपक द्रव्यों का अधिक सेवन कर लेता है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को किसको रक्त और मांस को जलाकर कामला रोग को उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे चरक जी का जो मत है कि पांडु रोग का प्रबृद्ध रूप भी कामला है, उस चीज को दिखाया गया है कि जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति बहुत ज्यादा पित्त प्रकोपक द्रव्यों का सेवन कर लेता है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जला देता है और उससे कामला उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, संप्राप्ति घटक देखते हैं। तो इसमें बेसिकली दोष कौन सा होगा, इसमें बेसिकली दोष है, इसमें पित्त को दोष माना गया है, पित्त को दोष माना गया है। और दूसरे रक्त और मांस, क्योंकि किसको जलाया, बड़े हुए पित्त ने किसको जलाया, रक्त और मांस को, तो दोष से कौन हो गए, रक्त और मांस। ठीक है, संप्राप्ति घटक देख लिए। अब हम लोग लक्षण देख लेते हैं, तो कामला के क्या लक्षण है। हरिद्र नेत्र सभ्रसम, हरिद्र नेत्र सभ्रसम हरिद्र तुक नख आनन रक्त पीत सक्रन मूत्र भेग बढ़ हितेंद्रिय। ये चरक चिकित्सा चरक चिकित्सा में 16वें अध्याय का 35वां श्लोक है। कामला रोग से पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र हल्दी के समान पीले हो जाते हैं, त्वचा मुख नख वर्ण का भी रंग हल्दी के समान पीला हो जाता है, मलमूत्र रक्त मिश्रित पीले वर्ण के निकलते हैं, रोगी का शारीरिक वर्ण बरसाती मेढक, यहाँ पे देखिए भेग बढ़ बरसाती मेढक के समान हो जाते हैं और उसकी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो ये हमारे पांडु रोग के लक्षण हैं। क्या है, हरिद्र नेत्र मतलब कि नेत्र कैसे हो जाएंगे, पीले हल्दी की तरह, हरिद्र नेत्र सब रसम हरिद्र तुक नख आनंद नख नाखून और उसका चेहरा हल्दी जैसा हो जाता है, रक्त पीत सकृत मूत्रो भेग बढ़ हितेंद्रिय, उसके जो मलमूत्र हैं वो रक्त मिश्रित पीले वर्ण के निकलते हैं, मलमूत्र भी रक्त मिश्रित पीले रंग के निकलते हैं। और रोगी का शारीरिक बड़ बरसाती मेढक भेग बड़ मतलब कि बरसाती मेढक की भांति हो जाता है। और हतेंद्रिय, हतेंद्रिय यानी कि उसकी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, कि जैसे दिखाई थोड़ा सा कम देगा, कुछ भी थोड़ा मतलब उसकी इंद्रियों में कमियां आ जाएंगी, इंद्रियां अपने विषय को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगी इस रोग में, ये कामला रोग। आगे बढ़ते हैं, इसके लक्षण के बाद कामला के भेद कितने हैं, कितने टाइप्स का कामला रोग होता है देख लेते हैं। कामला को दो टाइप का माना गया है, एक कोष्ठाश्रित कामला और दूसरी शाखा आश्रित कामला। कोष्ठाश्रित कामला में क्या होता है, पीत मल प्रवृत्ति, जब भी पीले रंग का मल प्रवृत्त होता है तो हम उसे कोष्ठ आश्रित मान लेते हैं। तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति, और अगर तिल पिष्ट की के रंग का
तिल पिष्ट की भांति अगर मल प्रवृत्त होता है तो हम उसे शाखाश्रित मानेंगे। हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक, हरे मतलब हल्दी, हरिद्र हल्दी के समान नेत्र, क्या नेत्र, अगर हल्दी के समान नेत्र हैं, मूत्र हैं, त्वचा है, तो उसको क्या मानेंगे, तो उसको मानेंगे कि ये भाई शाखाश्रित कामला है, ये कोष्ठाश्रित नहीं है। कोष्ठाश्रित में पीत मल प्रवृत्ति, लेकिन इसमें तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति, ठीक है। और श्वेत वर्च स्तधा नर, और श्वेत वर्च हो जाएगा उस नर का, ठीक है। तो ये हमने कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित कामना में क्या अंतर है उस चीज को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका चिकित्सा सूत्र क्या क्या है। चरक चिकित्सा स्थान में आया है ये 40वां श्लोक। मृदुभि तिक्तहु कामली तु विरेचने, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन। इसमें तिक्त द्रव्य, तिक्त द्रव्य से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियां, विरेचन कैसा करवाते हैं, इसमें मृदु विरेचन करवाते हैं, मतलब कामली को हम लोग मृदु विरेचन करवाते हैं तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करके, तीक्ष्ण नहीं करवाते हैं हम इसको, और कामली को मृदु विरेचन करवाते हैं। मृदु भी तिक्तो कामली तु विरेचन है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से चिकित्सा के लिए योग, चिकित्सीय योग कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं। चूड़ता कामली लिहाद गुड़ छौद्रेण वाभ्या, केवल हरित की चूड़ गुड़ मधु के साथ प्रातः काल सेवन को करें। सबसे पहले हम लोग कामली को कहेंगे कि भैया आपको टैबलेट्स क्या दे दिया जाए, चिकित्सा पत्र क्या दिया जाए, तो कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो, हरितकी का चूर्ण लो, हरितकी का चूर्ण लेना आप जाके, वही डॉक्टर साहब ने बोला कि हरितकी का चूर्ण लो, और गुड़ और मधु घर पे होगी, उसके साथ डेली मॉर्निंग में उठ के आपको इसको सेवन करना है, इससे आपका कामला रोग सही हो जाएगा। मातुलुंग रसम छौद्र पिपली मरिच अन्वितम, मातुलुंग रस को छौद्र पिपली और मरिच के साथ ले सकते हैं। अंजन अंजनम कामला अर्तानाम द्रोण पुष्पी स्मृतः, ये चक्रपाणी ने बोला है कि द्रोण पुष्पी सुरस का अंजन देना चाहिए। हमें क्या देंगे, हमें द्रोण पुष्पी सुरस का, किसका अंजन है, द्रोण पुष्पी सुरस का। इसमें चक्रपाणी जी का मत है कि द्रोण पुष्पी सुरस का अगर हम लोग अंजन देंगे तो भी कामली को सही किया जा सकता है। नस्य निशा गैरिक या फिर निशा गैरिक निशा गैरिक धात्री चूर्ण कर्कोटक मूल या जालिनी फल का नस्य दे दे तो भी हम कामला रोग नष्ट हो जाएगा। ये चक्रपाणी ने बताया है कि नस्य निशा गैरिक, नस्य निशा गैरिक धात्री चूर्ण कर्कोटक मूल जलनी फल, कर्कोटक मूल जलनी फल। तो बेसिकली कितनी औषधियां हो गई, निशा गैरिक, धात्री चूर्ण, कर्कोटक मूल, जलनी फल। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, कामला में अग्निकर्म भ्रकुटी में करते हैं, कि अब जैसे मान लें कि भाई कामला रोग सही करने के लिए हम अग्निकर्म भी कर सकते हैं, और अग्निकर्म ये जब विरेचन दे रहे हैं तो यहाँ पे अग्निकर्म भी दे रहे हैं, तो अग्निकर्म कहाँ पे करेंगे, भ्रकुटी के बीच में, दोनों भावों के बीच में हम लोग अगर करते हैं तो इससे पित्त की शांति होगी, और क्या होगा, हमारा पेशेंट सही हो जाएगा। तो कामली में अग्निकर्म आ जाता है क्वेश्चन की, अग्निकर्म कहाँ पे करेंगे, तो भ्रकुटी के मध्य में हम लोग कामली में अग्निकर्म करेंगे। श्लेषमणा रुद्ध मार्ग तत्पित्तम कफ हर जयेद, शाखाश्रित कामला में कफ पित्त हर चिकित्सा करनी चाहिए। अगर शाखा में कामला है, अगर शाखा में कामला है तो हम लोग कौन सी चिकित्सा करेंगे, कफ पित्त हर चिकित्सा करेंगे। और चक्रपाणी ने इसमें धात्री लोह देने के लिए भी बोला है कि भाई धात्री लोह दे तो भी कामला के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। सरकरा कामला नाम त्रिभंडी हिता गवाची सगुड़ा वासुंठी, ये सुश्रुत ने निदान स्थान में दिया है कि कामला में क्या करना चाहिए, त्रिभंडी को 3 से 6 मासा लेंगे, ठीक है, और इसी इसी अमाउंट में सरकरा को लेंगे और मिला के पेशेंट को दे देंगे। त्रिभंडी और सरकरा 3 से 6 मासा, त्रिभंडी 3 से 6 मासा सरकरा, दोनों को मिला के दे दिया। या फिर दूसरा भी आइडिया है अपने पास, इंद्रायण या फिर सौंठ लेंगे 3 से 6 मासा, और उसको 1 तोला गुड़ लेंगे, दोनों को मिला देंगे और वो पेशेंट को दे देंगे। इससे भी कामला के रोगी सही हो जाते हैं। एक जो आखिरी है, जो प्रातः काल सेवनीय योग है, जो प्रातः काल सेवनीय योग है वो है त्रिफला गुरुचि, त्रिफला गुरुचि वादायाम निम्बस्य व रसम सीध मधुयुक्तम प्रातः प्रातः कामलाद पिबेनर। त्रिफला गुरुचि नीम इन सभी का रस को लेके हम प्रातः काल कामला रोगी को दे सकते हैं। तो आज
यहाँ पे कामला रोग खत्म होता है। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को आगे भी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।